नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद नेहा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रों का आरंभ हो चुका है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि साल में 4 नवरात्रे आते हैं, पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन माह में। चैत्र और आश्विन माह के बारे में तो हम सभी जानते हैं, किंतु माह के 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, एक आषाढ़ और एक पौष माह में। तो दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रों का एक उपाय बता रही हूँ, जो आपको इन गुप्त नवरात्रों की अष्टमी तिथि को करना है। और अगर आप अष्टमी तिथि को नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप ये उपाय नवमी तिथि को भी कर सकते हैं। चलिए आपको उपाय बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद नेहा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा नवरात्रों के बारे में बता देती हूँ। इस बार ये नवरात्रे 22 जून 2020 से प्रारंभ होकर 29 जून 2020 दिन सोमवार को नवमी तिथि पड़ेगी इन नवरात्रों की। दोस्तों, तो यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये या तो आप 28 जून 2020 को कर सकते हैं या फिर 29 तारीख को कर सकते हैं, जिस भी दिन आप कर पाएं। और 30 जून 2020 को इस बार नवरात्रों का पारण होगा। दोस्तों, इस बार ये नवरात्रे वृद्धि योग में शुरू हुए हैं, जो खास करके गृहस्थ लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये नवरात्रि खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम समय होती है दोस्तों, जो कि माता की विशेष साधना करते हैं या माता के 10 स्वरूपों की साधना करते हैं, या पर्टिकुलर किसी माता के किसी रूप की सिद्धि कर रहे होते हैं या किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे होते हैं। उनके लिए गुप्त नवरात्रे बहुत उत्तम समय होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं, नवरात्रि में रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है। नाम से ही पता चलता है, नवरात्रि 9 दिन तक रात में माता की पूजा करना। तो मैं आपको जो पूजा विधि बता रही हूँ, वो इसी पूजा के अंतर्गत है। आप उसी प्रकार से इस पूजा को कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अष्टमी तिथि वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का एक बंधनवार लगाना है। इसके बाद माता की पूजा के लिए आप मंदिर में लाल आसन पर बैठ जाएं। दोस्तों, मैंने जो अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाने को आपको कहा, उसको लगाने का उद्देश्य यह है कि उस बंधनवार को लगाते वक्त आप माता से ये प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में जो भी नकारात्मकता प्रवेश करना चाहे या जो भी नेगेटिविटी आना चाहे, आपके इस अच्छे समय में इस बंधनवार में अपनी इतनी शक्ति दे दीजिए कि वो वहीं से वहीं लौट जाए, वो हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए। उसके बाद आप अपने मंदिर में बैठ जाएं एक लाल आसन लेकर, और उसके बाद जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है पूजन के लिए, आप उसी से माता का पंचोपचार पूजन करें। और उसके बाद वहीं बैठकर आपको पूरी भक्ति भाव से दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या सिद्ध कुंज का स्तोत्र, जो भी आप आराम से पढ़ सकते हो, जिसका भी आप पाठ कर सकते हो, या जो भी आप हर नवरात्रों में जो भी जिस चीज का पाठ करते हो, आपको वही पाठ करना है दोस्तों। उसके बाद आपको कपूर से माता की आरती करनी है। आरती करने के बाद शांत भाव से वहीं बैठकर आपको अपनी मनोकामना माँ से कहनी है, या आपकी कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, विवाह ना होने की, संतान ना होने की, आर्थिक समस्या, व्यापार से संबंधित कोई समस्या, जो भी समस्या आपकी हो, वो आपको माँ को बोलनी है। या आपकी कोई मनोकामना है तो आप वो भी माँ को बोल सकते हैं। आप माँ को बोलिए और पूरे विश्वास के साथ बोलिए कि जैसे आप माँ को बोल रहे हैं और माँ आपकी प्रार्थना सुन रही हैं। इसी तरीके से, इसी भाव से आपको माँ को बताना है अपनी प्रार्थना को, ताकि माँ उस प्रार्थना को सुन के आपको उसका फल दे सके। आप देखेंगे कि ऐसा इस तरीके से अपनी मनोकामना या अपनी समस्या माँ को बताने से आपको माँ आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। दोस्तों, इन गुप्त नवरात्रों में की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। चलिए अब मैं आपको एक रात्रि पूजन का उपाय बता देती हूँ। रात्रि में आपको क्या करना है, ये आप अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कर सकते हैं। रात्रि पूजन में आपको एक मंत्र बता रही हूँ दोस्तों, इसका आपको यथाशक्ति जाप करना है। जितना भी आपसे आराम से हो सके, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जितनी भी आपकी शक्ति हो, जितनी सामर्थ्य हो, जितना आप आराम से पढ़ पाएं,
आपको उतना इसका जाप करना है। आप ये खुद से, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप जितना भी अपने लिए मंत्र सोचते हैं कि आपको इतना करना है, पूरे भाव से करना है आपको और सही उच्चारण के साथ करना है। दोस्तों गलत मंत्रों का उच्चारण जो होता है वो दोष देता है, तो आपको गलत मंत्र नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सही सही जैसे मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ आपको उस तरीके से मंत्र को पढ़ना है। अब आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आपको माँ को एक नारियल अर्पित करना है। जटा वाला नारियल आता है ना, जो पानी वाला, आपको वो एक माँ को अर्पित करना है। उसके बाद आपको वहीं लाल आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोबारा सुन लीजिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों ये नवार्ण मंत्र है। माता की कृपा प्राप्ति हेतु यह सिद्ध और विशेष फलदायी मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। संख्या जो आप निर्धारित करें अपने लिए उतना ही जप करना है आपको। और अंत में आपको माँ को सच्चे मन से अपनी परेशानी या इच्छा बोलनी है। आप देखेंगे कि आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और जो नारियल आपने माँ को अर्पित किया था ना, आपको उसे अपने घर में ही किसी सेफ जगह पे, जो भी मतलब उसके लिए आपको ठीक लगे, आपको उस स्थान पर रख देना है या उसको मंदिर में ही रखे रहने देना है, या आप चाहें तो आप उसे अपनी दुकान या ऑफिस में जहाँ भी चाहें आप उसे वहाँ पर भी स्थापित कर सकते हैं। ये माता का आशीर्वाद दिया हुआ नारियल है, आप इसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि माँ का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहेगा। एक उपाय मैं आपको और बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा रहती है, आपको नेगेटिविटी फील होती है, तो आप ऐसा करें कि एक डिब्बी कपूर ले लें या थोड़ा ज़्यादा सा कपूर ले लें और पूजन करते टाइम आप माँ को अर्पित कर दें। उसके बाद माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता रहती है, आप अपना आशीर्वाद बनाइए इस कपूर पे कि इससे मैं इस नकारात्मकता को ख़त्म कर सकूं। फिर आपको क्या करना है कि आपको वो कपूर वहाँ से उठा लेना है। अब हर दिन अपनी पूजा के समय पे, शाम के समय जब भी आप दीपक जलाते हैं, आपको उस कपूर के एक टुकड़े को घी में डुबाना है और पूरे घर में अंदर से बाहर की ओर आपको उसको घुमाना है। आपको फर्क दिखाई देने लगेगा। जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, उस कपूर के धुएं के साथ वो सब आपके घर के बाहर चली जाएगी। आप इस उपाय को करके देखिए, आप लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। और आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आप शाम के समय नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, तो आप सुबह की पूजा के समय पे भी ये कर सकते हैं। लेकिन तरीका यही करना है कि आपको अंदर से बाहर की तरफ उसे घुमाते हुए लाना है। आपको जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो रिमूव होती हुई दिखाई देगी। ये जो भी उपाय आप करेंगे ना फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपको गुप्त रखने हैं। जैसा कि नवरात्रों का नाम है गुप्त नवरात्रे, तो इन नवरात्रों में आप जो भी पूजा करते हैं ना, वो सब गुप्त रखी जाती है, वो किसी को बताई नहीं जाती। तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आप ये उपाय, जो भी उपाय हैं, ये किसी को बताएं ना। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।